अस्सलाम वालेकुम। हसूल इल्म की एक और वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद है आपको जो पिछली वीडियोज़ हैं वो सारी समझ में आ रही होंगी। तो अपना हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं, एसएलओ नंबर 12 कर रहे हैं। तो उसमें हम अभी 12.4 शुरू करने लगे हैं। यूजेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर हमने हाइड्रोकार्बन के यूजेज एज फ्यूल एक्सप्लेन करने हैं, जिसमें कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। ये इसमें से कुछ भी जो है वो समझने वाला नहीं है, सिर्फ एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन है। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है। इसके अलावा अदर दैन दैट इसमें और कोई भी चीज़ जो है वो आपके लिए समझने वाली या इस तरह ऐसा नहीं है। इसको जस्ट आपने जो है वो मेमोराइज़ करना है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पजेज़। ठीक है। कोल की 4 टाइप्स होती हैं। पीट, जिसमें 60% कार्बन कंपोजिशन होती है। लिग्नाइट 70% कार्बन कंपोजिशन होती है। बिटुमिनस होती है कोल की टाइप, जिसमें 80% कार्बन कंपोजिशन होती है। एंड एंथ्रासाइट इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट कोल, जिसमें 90% कोल की कंपोजिशन होती है। अब ये कोल डिफरेंस क्यों होता है इसकी कार्बन कंपोजिशन में? ये इट ऑल हैपन्स ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अर्थ सरफेस। जितना गहरा जाता है, अंडरग्राउंड जाता है कोल, उतना जो है वो प्रेशर उसके ऊपर ज़्यादा अप्लाई होता है, जिसकी वजह से कार्बन कंपोजिशन उसकी उतनी स्ट्रांग होती है। ठीक है। तो ये प्रेशर की वजह से जो है वो कार्बन कंपोजिशन कोल की चेंज होती है, जिसकी वजह से कोल जो है वो हमें 4 मेजर टाइप्स में मिलता है। अच्छा, जब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो उसमें हमें कोल गैस मिलती है, अमोनिकल लिक्वर मिलता है, कोल टार मिलता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और कोक होती है। ठीक है। तो ये आपने जो है ये इस सारे की रीडिंग कर लें। अगेन इसके लिए मैं आपको थोड़ा वक्त देता हूँ, इसकी रीडिंग कर लें। और मज़ीद कि अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दें, तो मैं उसका आंसर आपको फिर कमेंट में कर देता हूँ। रीडिंग के लिए अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसकी रीडिंग कर लें।
अच्छा, उसके बाद पेट्रोलियम आता है। पेट्रोलियम इज़ अ थिक डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड जो क्रूड ऑयल जब ज़मीन से निकलता है तो बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड किस्म का मिक्सचर होता है, जिसमें जो है वो गैसेस भी होती हैं, लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, यानी कि कचरा वगैरह सारा कुछ होता है। तो क्रूड ऑयल जो है वो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का होता है। अब क्रूड ऑयल से जो है वो उसकी की जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या चीज़ होती है? सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस और कंपोनेंट्स फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी कि पेट्रोल को क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, जिसमें हम क्रूड ऑयल को हीट करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं क्रूड ऑयल के, वो इवेपोरेट होते हैं और फिर उनको डिफरेंट चेम्बर्स में कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो अब ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि हीटर में क्रूड ऑयल जो है वो हीटर में आ रहा है, और उसके बाद आगे जो रिफाइनरी चेंबर है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकल रही हैं, ठीक है, जिसमें एलपीजी निकल रही है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोल जो है वो 70 डिग्री पे, नैप्थलीन निकल रही है 120 डिग्री पे, केरोसिन ऑयल निकल रहा है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, डीजल जो है वो 260 पे, लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसे को मोबिल ऑयल वगैरह कहते हैं ये 300 पे, रॉकेट फ्यूल ऑयल जो होता है वो 350 डिग्री पे, और आखिर में जो रेजिड्यू बच जाता है वो नीचे बॉटम ऑफ द कंटेनर जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जिससे बिटुमेन या असफाल्ट जिसको लुक कहते हैं सादा लफ्ज़ों में, जो आपकी रोड्स वगैरह में डलती है, वहाँ पर यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आगे इसमें पिक्चर में ही आप जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल भी आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे जो एलपीजी है या पेट्रोलियम है वो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, नैप्थलीन जो है वो केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल होता है, जेट फ्यूल है, डीजल इंजन में इस्तेमाल होते हैं, मशीनों वगैरह में लुब्रिकेटिंग ऑयल इस्तेमाल होता है, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं ऑयल, रोड्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम है। तो इसकी भी रीडिंग कर लें जल्दी से। अच्छा, उसके बाद आखिर में हमारे पास नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। पहले 4 कार्बन एटम पर मुश्तमिल जो कंपाउंड्स होते हैं वो गैस होती है, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये 4 जो हैं ये गैसेज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद आके जो है वो लिक्विड शुरू हो जाते हैं। तो नेचुरल गैस में 85% जो है ना वो मीथेन होती है। इट हैज़ अ सिमिलर ओरिजिन टू कोल एंड पेट्रोलियम। सबसे पहले जो है वो नीचे कोल होता है, ऊपर क्रूड ऑयल होता है, उसके ऊपर गैस होती है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट इट इज़ डिस्कवर्ड विद देयर डिपॉजिट नेचुरल गैस इज़ यूटिलाइज्ड एज अ फ्यूल फॉर बोथ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम सीएनजी बोलते हैं इज़ यूटिलाइज्ड एज अ फ्यूल इन कार्स, ब्लैक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम नेचुरल गैस। तो 85% मीथेन की कंपोजिशन है। इस वजह से घरों में जो आपकी गैस आती है, जब आप उसको जलाते हैं तो वो ब्लू कलर की उसकी फ्लेम होती है। क्यों ब्लू कलर की फ्लेम होती है? क्योंकि नॉन सूटी होती है, और चूँकि 85% उसमें मीथेन होती है, तो इस वजह से वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि बर्न होते हैं।
ठीक है? तो नेचुरल गैस की कंपोज़िशन है। अभी आगे जाके हमने मीथेन को बड़ी डिस्कशन करनी है, बड़ी डिटेल के साथ अभी हमने मीथेन को पढ़ना है। 12.5.2 के अंदर जो है वो मीथेन को हमने बड़ी तफ़सील के साथ पढ़ना है। तो इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। जो कोई क्वेश्चन वगैरह है, समझ आया होगा टॉपिक अच्छे से, क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँ। और अगली वीडियो में जो है वो फिर हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन्स की प्रिपरेशंस की बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।